change its position with respect to reference point is known as motion. और अगर हम rest को देखें, when a body does not change its position with respect to a reference point is known as rest. Basically motion और rest जो आपस में होते हैं वो relative होते हैं. Car moving on a straight road is an example of motion. There are further types of motion जिसमें से 3 टाइप्स हैं. उन 3 में से सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास होती है व्हेन यू सी अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ इज ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन में इसकी एग्जांपल अगर आ जाती है, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड इज अ एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन अगर हम देखें, इसका मतलब हमारे पास होता है कि बॉडी ट्रांसलेट इट्स एवरी पॉइंट थ्रू आउट इट्स मोशन. और अगर हम फर्दर देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव पैरेलल टू ईच अदर अक्रॉस इट्स मोशन. अब ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे पास नंबर ऑफ एग्जांपल आ जाती हैं, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर कैटेगराइज किया गया है. इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, और वो जो 3 टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाती है रेक्टिलिनियर मोशन, उसको भी हम फर्दर डिस्कस करते हैं. सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है कर्वलिनियर मोशन, एंड द थर्ड वन इज रैंडम मोशन. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन में हमारे पास बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट पाथ इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन. अब ये जो कार हमारे पास रोड पे मूव कर रही है वो एग्जांपल है ट्रांसलेटरी मोशन की, और आल्सो एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन में हमारे पास जो है कार स्ट्रेट पाथ में हमारे पास मूव कर रही होती है, या कोई भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन जो भी होती हैं वो हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन में आ जाती हैं. इसकी फर्दर एग्जांपल्स अगर हम देखें, उसमें एग्जांपल आपके पास आ जाती हैं फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, motion of a car on a road, motion of aeroplane, flying birds. These are the example of rectilinear motion. Second type of translatory motion is curvilinear motion, जो कि अपने नाम से शो हो रहा है curved when a body move in a curved path without any rotation. अब जब बॉडी हमारे पास कर्व पाथ में मूव कर रही है वो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कर्वलिनियर मोशन की, जिसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर 6, और मोशन ऑफ अ फुटबॉल. ये हमारे पास जब बॉडी मूव करती है इन अ कर्व पाथ, या प्रोजेक्टाइल मोशन जब हमारे पास लेती है विदाउट एनी रोटेशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कर्वलिनियर मोशन. थर्ड वन जो हमारे पास आ जाता है इसके बाद वो हमारे पास आता है रैंडम मोशन. अब रैंडम मोशन हमारे पास क्या होती है, रैंडम मोशन में हमारे पास बॉडी मूव करती है विदाउट हैविंग प्रॉपर डायरेक्शन. इट्स मीन कि हमारे पास इरेगुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं. रैंडम मोशन हमारे पास क्या हो जाता है, इसमें कोई भी प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती. इसमें आपके पास जो मेन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, ये हमारे पास इसमें इनकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती, कोई प्रॉपर मोशन नहीं होती है, इरेगुलरली मूव कर रहे होते हैं. इसके अलावा फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई आल्सो एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन. अब हम जाते हैं सेकंड टाइप ऑफ मोशन पे. सेकंड टाइप ऑफ हमारे पास जो मोशन आ जाती है वो आ जाती है रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन में हमारे पास बॉडी मूव करती है along fixed axis, around a fixed axis is known as rotatory motion. अब इसमें बॉडी मूव करती है बाउंड्रीज ऑफ सर्कमफ्रेंस के, रोटेशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल अराउंड अ फिक्स एक्सिस. इन दिस टाइप ऑफ मोशन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कल अराउंड अ एक्सिस. इसमें आपके पास अगर हम एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है मोशन ऑफ अ कार व्हील. इसमें अगर मैं इसका एक्सिस ले लूँ ए, तो इसके एक्सिस के अलोंग इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इन अ सर्कल. ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है रोटेटरी मोशन की. इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल आती है रोटेटरी मोशन की हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. ये भी हमारे पास रोटेटरी मोशन की एग्जांपल आ जाती है. रोटेशन ऑफ अर्थ आल्सो हमारे पास आ जाती है. इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ न्यूक्लियस हमारे पास एग्जांपल आ जाती है रोटेटरी मोशन की. थर्ड टाइप ऑफ हमारे पास आ जाती है वाइब्रेटरी मोशन. द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज वाइब्रेटरी मोशन, या बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन हम इसको भी कह सकते हैं. अबाउट अ मीन पोजीशन इज वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन में अगर इसकी एग्जांपल हम देखें, वायर्स ऑफ अ सितार, जब इनको प्लग्ड इन किया जाता है तो तब ये हमारे पास मूव करना शुरू कर देते हैं अप एंड डाउन, अपनी मीन पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देते हैं ये स्ट्रिंग्स. इनको ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वाइब्रेटरी मोशन की. वाइब्रेटरी मोशन की फर्दर हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं. उसमें अगर हम देखें, उसमें जो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वो मोशन ऑफ अ पेंडुलम, मोशन ऑफ अ स्प्रिंग एंड मोशन ऑफ अ स्विंग.
एंड पे मैं अपना लेक्चर सम अप करूँगी और इन तीनों की एक मैं आपको डेफिनेशन बताऊँगी, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन की। तो उसमें अगर आप देखें ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास क्या होता है। ट्रांसलेटरी मोशन जैसा कि मैंने आपको बताया, मोशन ऑफ अ बॉडी along a straight path or a curved path is known as translatory motion. Rotatory motion हमारे पास क्या होता है, motion along a circumference of a circle, and the vibratory motion हमारे पास क्या होता है, back and forth या to and fro motion हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की आ जाती है about a mean position. So this is the motion and the types of motion.